अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं कि मुर्गियों के अंदर जो कैल्शियम की कमी रह जाती है, विटामिन्स की कमी रह जाती है या मिनरल्स की कमी रह जाती है, उसको आप जो है देसी तरीके से खुराक की मदद से आप मुर्गियों की ये कमी को कैसे दूर कर सकते हैं और मुर्गियों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। और ये मेरे ख़्याल से बिल्कुल फ्री है कि फ्री में जो है आप मुर्गियों के अंदर विटामिन्स की कमी को जो है ना अच्छे से पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम जो है किचन का वेस्ट मटेरियल या जो हम घरों में अपनी सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके छिलके वगैरह जो हम फेंक देते हैं, वही हमारे यहाँ पर जो है काम आ जाते हैं, इन बर्ड्स के काम आ जाते हैं। वो हमारे लिए बेकार होते हैं, लेकिन इनके लिए उसमें मिनरल्स विटामिन होते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ और बकरियाँ इनका आप पेट नहीं भर सकते जितना मर्ज़ी खाती रहें। इनको कोई ये बीमार हो जाएंगे लेकिन खाने से नहीं हटेंगे, यानी कि इनको आपने खुद देखना होता है कि इनके लिए कितनी खुराक होनी चाहिए दिन की। ठीक है, तो आज हम इनको डालने वाले हैं। मूंगरे पकने लगे थे आज घर में, तो इसके ऊपर मैंने सर्च की इंटरनेट पर। पहले तो मुझे इसकी इंग्लिश नहीं थी पता चल रही कि इंग्लिश है क्या, मूंगरे को कहते क्या। छोटे भाई ने बता दिया, मैं इससे हैरान हो गया। क्या था? रेडिश पॉड्स इसका नाम है। इसके हमने बेनिफिट्स वगैरह सर्च किए, हमने चिकन्स के अंदर यानी कि मुर्गियों के अंदर हमने इसके बेनिफिट सर्च किए। क्या सारी बाहर निकल जानी। तो इनके फ़ायदे हमने इंटरनेट से भी सर्च किए। तो आज हम पहले तो इनको डालते हैं, देखते हैं खाती भी हैं या नहीं खाती। चलो अभी मैं लेके आता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखें इसके काम, वो देखें गिर गया सारा। दोस्तों इसके अंदर सिर्फ मूंगरे नहीं हैं, मूंगरों को आपने जो हम पकाने के वक्त शुरू से तोड़ लेते हैं और एंड से जो उसकी टेल सी होती है वो तोड़ लेते हैं। ये वो मूंगरे हैं। और उसके अलावा गोभी है, गोभी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है गोभी के अंदर। और उसके अलावा मटर के छिलके हैं, मटर के अंदर सब्ज़ी के अंदर भी बहुत ज़्यादा ताकत है। इसके अंदर जो है कैल्शियम होता है, ठीक है, और विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम सी होता है, पोटाशियम होता है, फोलेट होता है। मतलब जितने भी मतलब के जिस्म के अंदर कमी रह जाती है जो खुराक से आप पूरी नहीं कर सके, तो आप वो सब्जियों की मदद से, सब्ज़ी की मदद से जो है ना आप मुर्गियों की अंदर जितने भी मल्टीविटामिन्स की कमी है वो आप ऐसे पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उनको अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल है। और हमारा मकसद ये होता है कि आप जो है ना फ्री से फ्री और कम से कम पैसों के अंदर ये सारी पोल्ट्री को मैनेज कर सकें। क्योंकि ये एक स्मॉल लेवल बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, लार्ज लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं कामयाब। क्योंकि वहाँ पे आप इतनी ज़्यादा मुर्गियों को कैसे आप सब्जियाँ देंगे और कैसे इतना सारा मैनेज करेंगे, कितने पत्ते लाएंगे आप उनके लिए। तो इसलिए छोटे लेवल पे फार्मिंग के लिए आपके लिए ये बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि घर के अंदर ही 25-30 मुर्गियों को कैसे मैनेज करना है, उनसे अंडे कैसे लेने हैं और उनसे प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। सिर्फ आप स्मॉल लेवल पर आता है, बड़े पोल्ट्री फार्म से मुराद है जहाँ पर आप 2000 से अबव बर्ड्स को जो है मैनेज कर रहे होते हैं पूरे शेड के अंदर। स्मॉल लेवल के अंदर आप 500 तक भी आप इस तरह की सब्जियों से, इस तरह की चीज़ों से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आपके करीब जो है सब्ज़ी मंडी होना ज़रूरी है, जिससे बाकी गले सड़े टमाटर और इस तरह की चीज़ें, काफ़ी वेस्ट मटेरियल। और ये आप देख सकते हैं मुर्गा जो है ना भाई के कंधे पे चढ़ गया है इसको लगा कि शायद अभी भी कुछ खाने के लिए मिलेगा। ये ऐसी जोश में आ जाते हैं खाने पीने वाली चीज़ देख के ना, तब भी ऐसे जोश में आते हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर केयर करें, ये एक्टिव होंगे, इन्हें सर्दी नहीं लगी होगी और इनका जो पोटा जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा होगा। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी कि बंद पोटे का इलाज कैसे करें, मुर्गियों की भूख को कैसे बढ़ाएं, तो आप हमारी पुराने वाली वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों ये होती है एक्टिव बर्ड की निशानी जो खेल कूद के अंदर मसरूफ़ है। आज 6 जनवरी 2025 है और आपको सर्दी की शिद्दत का अच्छे से अंदाज़ा है। कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है आज, लेकिन अब धूप निकल आई है। लेकिन आप हमारे परिंदों को एक्टिव देख सकते हैं, हेल्दी भी देख सकते हैं, कितने ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी हैं, एक्टिव भी हैं। किसी मुर्गी को सर्दी नहीं महसूस हो रही। मैं आपको अक्सर टिप्स देता रहता हूँ कि मुर्गियों को सर्दियों के अंदर जब पानी आपने देना, नीम गर्म पानी देना है, तो तब पानी देना जब टेम्परेचर थोड़ा सा मेनटेन हो जाएगा, जब धूप निकल आएगी, 12-1 बज जाएंगे, ताकि जो है सर्दी की शिद्दत कम से कम हो। जब आप उनको ये पानी, नीम गर्म पानी दें, इससे आपका बर्ड बीमार नहीं होंगे, कम चांसेस हो जाएंगे, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है अपने परिंदों की अच्छी से अच्छी केयर करने की। उनको ठंडी हवा से बचाना है, उनको ठंडे पानी पीने, उनको ठंडा पानी नहीं पीने देना, उनको नीम गर्म पानी देना है आपने, उनकी अच्छे से केयर करनी है। तो फिर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप ये सारा
अगर आप ये सारा काम पहले ही कर लेंगे, सारी एहतियात पहले ही कर लेंगे, तो आपको बाद में नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, आपको बाद में मसला नहीं होगा अगर मुर्गियाँ बीमार नहीं होंगी तो अपनी मुर्गियों को सब्ज़े का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। एक तो ये फ्री है, दूसरा आपके फ़ीड के पैसे बचेंगे, तीसरा मुर्गियों के अंदर जितने भी विटामिन्स की कमी होगी वो इसी चीज़ों से भी पूरी हो जाएगी। वो आप देख सकते हैं, वो गोभी का जो डंडल जिसे कहते हैं हम, मुर्गी उसे खा रही है, आपके सामने है। अगर आप कहेंगे ये कैसे खाएंगी, तो ये आपके सामने के मुर्गियां जो है ना इसे शौक़ से खाती हैं। सारी मुर्गियां खाने के अंदर ही मसरूफ़ हैं कि जब से वीडियो स्टार्ट की है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारा टिप्स देने का मकसद, हमारा वीडियो बनाने का मकसद जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। आपने जो भी नुस्खा ट्राई करना होता है, हमारा बताया हुआ, वो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे ट्राई करना होता है। हम इसके रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे ट्राई करना होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।